बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मीना हुसैन और आज आपके लिए बहुत आसान सी रेसिपी लेके आई हूं। आज की रेसिपी उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि इफ्तार में एक समोसा खाएं या 2 समोसा खाएं, तो ये टेंशन खत्म। आज हम समोसे बनाएंगे लेकिन उनको फ्राई नहीं करेंगे, उन्हें बल्कि कुक करेंगे यानी पकाएंगे। आप चाहें तो उन्हें बेक भी कर सकते हैं। आज हम एक पैन के अंदर समोसे बनाएंगे यानी विदाउट ऑयल हम समोसा को बनाएंगे। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं ये रेसिपी स्पेशली उनके लिए है। आधा कप मैदा में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे और इसके साथ ही हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून अजवाइन और हाफ टी स्पून कुकिंग ऑयल, और इसको पहले हम मिक्स कर लेंगे। 1/4 कप यानी कि तकरीबन 4 बड़े चम्मच के करीब पानी इस्तेमाल हुआ था इसके अंदर, और हम एक हार्ड सी डो बना लेंगे। इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। इसके साथ ही हम स्टफिंग तैयार करते हैं। एक बड़े साइज का आलू लिया जिसको मैंने थोड़े से नमक के साथ बॉईल कर लिया। अब इसको मैश कर लेंगे। आप स्टफिंग अपनी चॉइस पे कर सकते हैं। फ्यू ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल लिया, इसके अंदर थोड़ी सी हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून सूखा धनिया, हाफ टी स्पून कुटी हुई सूरख मिर्च और हाफ टी स्पून ही हम सूरख मिर्च का पाउडर डालेंगे। अरोमा आने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद हम के अंदर मैश पोटैटोस के अंदर डाल देंगे 2 सब्ज मिर्चें, थोड़ा सा सब्ज धनिया और थोड़ी सी बंद गोभी के साथ हम इसको फ्लेवर देंगे। आप चाहें तो इसको चाइनीज कुजीन भी बना सकते हैं, अपनी मर्जी की स्टफिंग कर सकते हैं और आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं और वेजिटेबल शामिल कर सकते हैं जैसे गाजर वगैरह। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हम आते हैं अपनी डो की तरफ। डो हमारी बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। इसको थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे और इनके बॉल बनाएंगे। इसके बाद हम दोबारा मैदा डस्ट करेंगे और इसको डो को फ्लैट कर लेंगे। जितना आप इसको थिन कर सकते हैं, जितना इसको बारीक कर सकते हैं, उतना ही आपका समोसा क्रिस्पी बनेगा। बस ख्याल रखना है कि हाथों की मूवमेंट सॉफ्ट होनी चाहिए, नहीं तो ये फटेगी। अब इसको दोबारा इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैदे की स्लरी की ज़रूरत नहीं है, फ्रेश डो है तो थोड़ा सा पानी अप्लाई करेंगे, समोसे की शेप देंगे। कॉर्नर को अच्छी तरीके से प्रेस करना है ताकि स्टफिंग बाहर निकल के जले नहीं। इसके बाद हम इसके अंदर अपनी स्टफिंग शामिल करेंगे। शेप देंगे। हमारा एक समोसा रेडी है। इसी तरीके से हम बाकी समोसे भी रेडी कर लेंगे। आधे कप के साथ 4 समोसे तैयार हुए थे। ये है मेरे पास अंडे की जर्दी, इसको हम अप्लाई करेंगे समोसे पर अच्छा सा कलर आए। आप चाहें तो बैक साइड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये है मेरे पास स्टैंड, इसको हम ग्रीस करेंगे। और ये है मेरे पास प्रेशर कुकर। इसके अंदर इसको मैंने प्रीहीट होने के लिए थोड़ा सा नमक डाल के तो रख दिया था। इसके अंदर हम अपना स्टैंड रखेंगे और इसके ऊपर हम समोसे रखेंगे और इसको हम कवर करके 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर और 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। आपने प्रेशर कुकर की लिड नहीं देनी, आपने कोई दूसरा ढक्कन इस्तेमाल करना है। ये बस आप देख लें कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर आया है। अब इसको हम टर्न करके भी देख लेते हैं। ये बस देख लें दूसरी साइड पे भी माशाल्लाह कुक हो गया। हमारे समोसे खूबसूरत कलर के साथ बन के तैयार हुए हैं। ये बस अब ये देख लें कि अंदर से कितना मज़े का पक के तैयार हुआ है, क्योंकि हमने इस डो को बहुत ज़्यादा थिन रखा था जिस वजह से ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े का बना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।